तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के पेंशन लोन के बारे में। अगर हमको यहाँ पे 5 लाख रुपए का पेंशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं एसबीआई बैंक से, यहाँ पे क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, कौन कौन सी पेंशन की जो है स्कीमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप जो है रिटायर हो चुके हो और आपकी पेंशन जो है एसबीआई बैंक में आती है तो आप यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हो, जिसको आप किसी भी पर्सनली, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, अगर कोई आपको ड्रीम होम खरीदना है, अगर आपको जो है कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, उसके लिए आप जो है पेंशन लोन यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होती है वो 11.30% से होती है। लोन अमाउंट देखिए, यहाँ पे आपकी जितनी भी मंथली पेंशन होगी उसके हिसाब से जो है लोन अमाउंट तय होता है कि आपकी 20,000 पेंशन है तो 20,000 पेंशन का कुछ होता है 18 गुना ऐसे होता है, उतना जो है मैक्सिमम आप यहाँ से लोन ले सकते हो। अब एसबीआई जो पेंशन लोन है इसमें आप मैक्सिमम 6 सालों के लिए लोन ले सकते हो। और यहाँ पे एक और स्कीम चलती है इंस्टा पेंशन लोन, जिसको आप योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इस स्कीम से आप मैक्सिमम 3 साल के लिए जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 0.50% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम जो है 250 रुपए तक हो सकती है। अगर हम यहाँ पे स्कीमें देखें तो सबसे पहले एसबीआई पेंशन लोन, जिसमें 11.30 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होगी। जय जवान पेंशन लोन है, जिसमें कोई भी डिफेंस पर्सन हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है, उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। इसके अलावा पेंशन लोन स्कीम फॉर ट्रेजरी एंड पीएसयूज पेंशनर जो होंगे उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.30 से स्टार्टिंग होगी, 11.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन भी यहाँ पे मिलता है। ये प्री अप्रूव्ड ऑफर अभी आप बताएंगे आप कैसे चेकआउट कर सकते हो, तो इसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड इंस्टा पेंशन टॉपअप लोन मिलता है, जिसको आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा से ज्यादा पर ऑफर किया जाएगा, 11.3 पर नहीं किया जाएगा, इसमें 11.5% से जो है स्टार्टिंग आपकी हो जाती है। तो ये एसबीआई की पेंशन लोन की जो है स्कीमें रही उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, इसमें आपको क्या फीचर्स बेनिफिट मिलेंगे। लो प्रोसेसिंग फीस लग रही है यहाँ पे, अगर आप लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस काफी कम लगती है यहाँ पे अदर बैंकों के मुकाबले। अगर आप देखोगे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं यहाँ पे। क्विक लोन प्रोसेसिंग है, आपका जो लोन है वो काफी जल्दी जो है प्रोसेस कर दिया जाता है। इजी ईएमआई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं। इसके अलावा आप किसी भी आपने नजदीकी जो है एसबीआई की ब्रांच में जाके वहां से पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि मेन यहाँ पे पॉइंट होता है कि एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो सबसे पहले आते हैं जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर है। तो आपकी जो एज है वो 76 साल के नीचे की होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। उससे नीचे की है तो आप उतने सालों के लिए लोन ले। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी एज 74 ईयर्स है और आप पेंशन लोन लेना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए पेंशन लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए 70 साल है तो आप मैक्सिमम 6 सालों के लिए लोन ले सकते हो। मतलब एज जो है 76 साल से ऊपर की आपकी नहीं होनी चाहिए। अब आपकी जो पेंशन है वो एसबीआई बैंक में ही आनी चाहिए, तभी आप यहाँ से एसबीआई की पेंशन लोन स्कीम के थ्रू जो है लोन ले सकते हो। जैसे बताया गया, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इज मेंटेन्ड विद एसबीआई। एसबीआई के साथ आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अब जो भी लोन अमाउंट आपको आएगा आपके पेंशन अकाउंट में ही, जो आपका लोन अमाउंट आएगा उसको आप किसी अदर बैंक में जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो बिना कंसेंट लेटर के ट्रेजरी द्वारा। तो ट्रेजरी द्वारा जो कंसेंट लेटर होगा उसी के थ्रू आपको एक एनओसी जो है यहाँ पे इशू होगा, तभी आप जो है जो आपके पेंशन अकाउंट में जो लोन अमाउंट आया है उसको जो है किसी अदर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, वरना आप किसी अदर बैंक में उस अमाउंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एक गारंटर की भी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी अदर का अगर पेंशन अकाउंट है एसबीआई में तो उसको आप गारंटर के तौर पर रख सकते हो, या कोई भी थर्ड पार्टी गारंटर जो है आप रख सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड आते हैं डिफेंस पेंशनर, इनको जो है सबसे ज्यादा जो है फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए देखिए, जैसे कोई भी पेंशनर हो गया आर्म्ड फोर्सेस का, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया, जिसमें आते हैं आपके सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स। तो ये सब जो है पेंशनर हैं। अगर आप इनके पेंशनर हो और आपकी पेंशन जो है एसबीआई बैंक में आती है, आप यहाँ से लोन ले सकते हो। कोई भी मिनिमम एज जो है रिक्वायर नहीं होती है डिफेंस पेंशनर के लिए। अब डिफेंस क्या होता है कि कुछ लोग जो है 18 साल में लग जाते हैं और 15-20 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो मान लीजिए 40 साल की एज में ही उनकी पेंशन आने लगी तो भी वो जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। कोई भी मिनिमम एज रिक्वायर नहीं होती, बस मैक्सिमम एज होती है कि 76 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब जो फैमिली पेंशनर है, अब जैसे कि किसी की पेंशन आती थी, अब उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी जो पेंशन है वो उनकी वाइफ को आएगी, तो वो जो है फैमिली पेंशनर के अंडर आते हैं। तो वो लोग भी जो है यहाँ से पेंशन लोन ले सकते हैं और उनकी भी जो है 76 ईयर से ज्यादा की
नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है यहाँ पे एसबीआई की पेंशन लोन स्कीम से लोन लेने के लिए। अगर हम देखें लोन अमाउंट और रीपेमेंट का, तो देखिए जो पेंशनर है उन मैक्सिमम 72 मंथ के लिए लोन ले सकते हैं। जय जवान पेंशन जो भी डिफेंस पर्सन है वो भी जो है मैक्सिमम 72 मंथ के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पीएसयू पेंशनर है वो भी 72 मंथ के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बताया कि स्कीम आती है इंस्टा पेंशन लोन स्कीम, जिसको आप योनो एसबीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 3 सालों के लिए यहाँ से लोन आप ले सकते हो। अगर हम बात करें टर्म एंड कंडीशन की, तो देखिए आप कितना जो है आप ईएमआई के तौर पे दे सकते हो अपनी पेंशन का। तो देखिए अगर आप फैमिली पेंशनर तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो आपकी नेट मंथली पेंशन का जो है 33% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली जो है पेंशन है वो 10,000 रुपए आती है, तो आपकी जो ईएमआई होगी वो 3300 रुपए से ज्यादा की नहीं आप दे सकते हो। तो ये यहाँ पे फैमिली पेंशनर का रहता है। और जो अदर टाइप ऑफ पेंशनर है जैसे कि डिफेंस पेंशनर हो गया या आपके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हो गए, तो उनकी जो है यहाँ पे ईएमआई जो होगी उनकी नेट मंथली पेंशन का 50% से ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। तो इनको जो है ज्यादा ईएमआई दे सकते हैं, ये 50% तक दे सकते हैं। और जो फैमिली पेंशनर है वो 33% तक की जो है अपनी ईएमआई दे सकते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगते हैं 3% और प्री पेमेंट अमाउंट। इसके अलावा कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन रही एसबीआई की पेंशन लोन की। अब अगर आपको अप्लाई करना है, आपको ऑफर वगैरह चेकआउट करने की, कहीं आपको प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन तो नहीं मिल रहा, तो वो आप कहां से देख सकते हो? तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप जो है इसके ऑफर सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के। तो यहाँ पे देखिए लोन पर्पज, तो यहाँ पे पर्पज ऑफ लोन जो है पेंशन लोन हमने लिया हुआ है क्योंकि हमें पेंशन लोन लेना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपको डालना पड़ेगा कि आपका पेंशन लोन अकाउंट है यहाँ पे कि सिर्फ पेंशन अकाउंट है। आपने अगर पेंशनर हो आप तो कोई और भी आपने यहाँ से लोन लिया हुआ है, तो लोन लिया है तो पेंशन लोन अकाउंट डाल दीजिएगा, नहीं लिया है तो आप पेंशन अकाउंट डाल दीजिएगा। पेंशन अकाउंट तो आपका होना ही चाहिए एसबीआई बैंक में, तभी आप यहाँ से पेंशन लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा अपने एसबीआई का। मोबाइल नंबर जो होगा बैंक से रजिस्टर्ड होगा वो आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ से आप जो है सबमिट करके अपनी ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितना जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन अमाउंट मिल जाएगा आपकी पेंशन के अगेंस्ट। कि आपकी पेंशन मान लीजिए 20,000 है तो उसका जो है 18 गुना तक लगभग लोन मिलता है। तो इस तरीके से आप अपना ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो और डायरेक्ट यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है एसबीआई की पेंशन लोन स्कीम के। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम 5 लाख का पेंशन लोन लेते हैं, हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है वो 11.30% से हो रही है। अब ये 11.30 उन लोगों को ऑफर किया जाएगा जिनका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होगा। उन लोगों को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए थोड़ा सा कम है तो फिर थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया वही 11.30% वाला ले लिया। और अगर हम 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए मान लीजिए लेते हैं तो आपकी देखिए ईएमआई बनेगी 10,946 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1,56,770 रुपए और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 6,56,770 रुपए। अब जो भी पेंशनर है उनकी नेट मंथली जो पेंशन है, मतलब मंथली जो है पेंशन 25,000 प्लस तो कम से कम होनी चाहिए। 20 से लेके 25,000 के आसपास की तो मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी आप यहां से पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तभी आप जाके 10,946 की ईएमआई दे दोगे अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो 5 सालों के लिए। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर देख सकते हो। जैसे कि अगर हम पेंशन लोन की बात करें तो ये पर्सनल लोन के अंडर ही आता है आपका। तो पर्सनल लोन में देखिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा एसबीआई बैंक के पर्सनल। जैसे आप एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन पे जाओगे इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डायरेक्ट आपको यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। इसके ऑफर वगैरह देख सकते हो, स्कीमें चेकआउट कर सकते हो, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो। और कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो ऑफर वगैरह का लिंक भी आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।